साइबर क्राइम देश में बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट में साइबर क्राइम को लेकर कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में साइबर क्राइम के 65,893 मामले सामने आए हैं। इससे पहले साल 2021 में साइबर क्राइम के 52,974 मामले सामने आए थे। यानी देश में एक साल में साइबर अपराधों में 24% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। इन मामलों में भी 65% मामले धोखाधड़ी के हैं, यानी 65,893 मामलों में 42,710 धोखाधड़ी के मामले हैं, जबकि 3,648 मामले जबरन उगाही के हैं। 3,434 मामले ऐसे हैं जिनमें शारीरिक शोषण भी किया गया है। दिल्ली में 2021 के मुकाबले 2022 में साइबर अपराध दुगने हो गए हैं। साइबर अपराध के मामले बुजुर्गों के साथ भी बढ़ गए हैं। इनमें करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आर्थिक अपराध भी बढ़ गए हैं। 2021 में आर्थिक अपराधों के 1,74,013 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन साल 2022 में ये मामले 1,93,385 तक पहुंच गए। आपको बता दें कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकारें जहां विशेषज्ञों की मदद ले रही हैं, वहीं साइबर थानों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। इसके बाद भी साइबर अपराधों पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। अब सवाल यह है कि आखिर साइबर अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? दरअसल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की पहुंच बढ़ रही है, इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है, मोबाइल की पहुंच बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर अपराधों में भी इजाफा हो रहा है। इनको दो तरीके से बांटा जा सकता है। पहले वो अपराध जिनमें एक दो लोग ही शामिल होते हैं, दूसरे वो अपराध जिनको गिरोह बनाकर किया जाता है। जिन मामलों में एक दो अपराधी शामिल होते हैं, उनमें धमकी, जबरन उगाही और शारीरिक शोषण के मामले ज्यादा होते हैं। वहीं गिरोह बनाकर जिन अपराधों को अंजाम दिया जाता है, उनमें ज्यादातर धोखाधड़ी के मामले शामिल होते हैं। आपने देखा पड़ा होगा कि जामताड़ा और मेवात के इलाकों से गिरोह बनाकर लोगों के साथ ठगी की जा रही है। ऐसे मामलों में बुजुर्गों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है, चूंकि वो लोग मोबाइल और टेक्नोलॉजी से ज्यादा परिचित नहीं होते और ओटीपी टाइप के धोखों में आसानी से फंस जाते हैं। ऐसे में साइबर ठगों के लिए बुजुर्ग सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इसके अलावा गांव देहात में रहने वाले लोगों को भी निशाने पर लेना इन साइबर ठगों के लिए आसान होता है। एक और खास बात, साइबर ठग न केवल देश के भीतर अपराधों को अंजाम देते हैं, बल्कि देश के बाहर भी ये लोग साइबर ठगी करते हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आप इस तरह की ठगी से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। हर अनजान मैसेज, हर अनजान कॉल, हर अनजान ईमेल से आपको सावधान रहना होगा। ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम गिरोह हैं जो आपको कभी मैसेज करके तो कभी कॉल करके और कभी ईमेल के जरिए ठगने की कोशिश करते हैं। कभी कोई अचानक आपके दरवाजे की बेल बजाए और कहे कि आपका कोरियर आया है। आप मना करेंगे तो वो आपको आपका मोबाइल नंबर बताएगा, कहेगा कि आप ओटीपी दे दीजिए, मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप ओटीपी बताएंगे, लेकिन ऐसा करते ही आप ठगी के शिकार बन जाएंगे। हो सकता है कि आप सामान मंगवाएं और लेकर आने वाला शख्स भी आपसे ओटीपी मांगे, लेकिन सोचिए कि आपने पैसे दे दिए, उसने सामान दे दिया, उसने सामान पर लगे कोड को स्कैन कर लिया, फिर उसे ओटीपी क्यों चाहिए? जब आप क्यों सोचना शुरू कर देंगे, तब आप ऐसे धोखे से बच पाएंगे। फेसबुक पर अगर कोई आपसे मेल जोल बढ़ाए, तस्वीरों का आदान प्रदान करने को कहे तो सावधान हो जाइए। या आपको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो सकती है। कभी पार्सल भेजने के नाम पर तो कभी विदेशी पैसा देने के नाम पर आपको ठगा जा सकता है। अगर आपको इस तरह के खतरों से बचना है तो सावधानी ही बचाव है, लेकिन अगर आपको किसी ने ठग लिया है तो पुलिस के पास जाने में संकोच मत करिएगा। आखिरकार सवाल आपकी गाड़ी कमाई का है।